हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम का एक आर्टिकल। इससे पहले वाले वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमें आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन सी क्लास है, कौन सा चैप्टर है और आज टॉपिक कौन सा है। ठीक, तो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है इस आर्टिकल में, कैसे राइट्स दिए गए हैं, और ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, राइट टू फ्रीडम में सभी राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, चाहे राइट टू एजुकेशन हो या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, बट जो फॉरमोस्ट राइट है या जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और क्या कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? ये कहता है कि कोई भी सिटीजन हो उसकी लाइफ को हम डिनाइड नहीं कर सकते, बट एक एक्सेप्शन है अगर लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में कुछ ऐसी प्रोसीजर है जिसकी वजह से सिटीजन की लाइफ डिनाइड की जानी है तो ठीक है। अदरवाइज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहता है नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ। एक्सेप्शन मतलब एक अपवाद है, मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन होगी फिर लाइफ डिनाइड हो सकती है, और वो कंडीशन है प्रोसीजर एज लेट डाउन अंडर द लॉ। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसके प्रोसीजर को हम जानते हैं। हमें आगे बताया गया है किसी के साथ साथ किसी की भी पर्सनल लिबर्टी। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है? तो हमने समझा था कि लिबर्टी का मतलब होता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। एक होता है फ्रीडम और एक होता है लिबर्टी। तो फ्रीडम और लिबर्टी सेम है, बट जो माइनर डिफरेंस आता है वो कहता है लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। ठीक, तो यहाँ पे कहा गया है राइट टू लाइफ के साथ साथ किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को भी हम डिनाइड नहीं कर सकते, हिज हर पर्सनल लिबर्टी। अब पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? ये तो हमने मीनिंग देख लिया कि लिबर्टी का मतलब ये है, बट यहाँ पर्सनल लिबर्टी का मतलब है दैट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, मतलब पुलिस ही आपको अरेस्ट करने के लिए अगर आई है तो वो आपको तब तक अरेस्ट नहीं कर सकती, कब तक? जब तक वो आपको ग्राउंड्स नहीं बता दे, रीजन नहीं बता दे कि आपको क्यों अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये तो यहाँ तक की कहानी हो गई, बट मान लीजिए कि आपको अरेस्ट कर लिया गया। अब अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? देखो, यहाँ पर फिर कंडीशन होगी द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अब व्यक्ति के पास एक अपनी चॉइस का लॉयर होगा और उस लॉयर के थ्रू पर्सन अपने आप को डिफेंड करवा सकता है, ये बता सकता है कि मेरी ये गलती नहीं थी। तो क्या पढ़ा हमने? पर्सनल लिबर्टी में हमको बताया गया कि सबसे पहले तो अगर आपको कोई अरेस्ट करने के लिए आया किसी भी व्यक्ति को, तो ग्राउंड्स बताने जरूरी हैं कि क्या आधार है जिस बेसिस पर अरेस्ट किया जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर फिर हमें बताया गया इफ अरेस्टेड, अगर अरेस्ट कर लिया गया तो इस कंडीशन में आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और डिफेंड कैसे करेंगे? तो डिफेंड करने के लिए आप अपनी चॉइस के लॉयर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक, और वो लॉयर आपको यहाँ पर डिफेंड करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट आप चाहें तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि पर्सनल लिबर्टी में क्या कहा गया है। अब मान लीजिए आप अपना पसंदीदार लॉयर भी ले आए और वो आपके लिए डिफेंड करने लगा, आगे की कंडीशन क्या होगी? अब कंडीशन ये है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट करके कहाँ रखेंगे आपको? पुलिस स्टेशन में।
अब पुलिस स्टेशन में आप कब तक रहेंगे, क्या आप जानते हैं इस चीज के बारे में? तो देखिए, पुलिस स्टेशन में जो व्यक्ति को रखा जाएगा, आप ऐसे मत सोचिएगा बार बार आपको बोल रहे हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो ये मैंडेटरी है। सबसे ज्यादा किसके लिए मैंडेटरी है? ये पुलिस के लिए, कि पुलिस उस पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगी विद इन 24 आवर्स। मतलब कि यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन में रखा गया, आगे क्या करेंगे? तो आगे यहाँ पर पुलिस, ये व्यक्ति है, मान लो इनको अरेस्ट किया गया था, ये मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा देर तक के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा। पुलिस इनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगी। और कितना टाइम फ्रेम है? तो विद इन 24 आवर्स। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो 24 आवर्स के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट का क्या काम है? मजिस्ट्रेट क्या पुलिस का ही पार्ट है या पुलिस के पार्ट मजिस्ट्रेट नहीं है? इनको कुछ और अथॉरिटी है। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है, द मजिस्ट्रेट हु इज नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। अब जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने जब ये व्यक्ति आए पुलिस के साथ, तो मजिस्ट्रेट जो पार्ट नहीं है पुलिस का, ये डिसाइड करेंगे कि जो आधार हैं, जो ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड्स पर आपने व्यक्ति को अरेस्ट किया है वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है, न्यायिक है या नहीं है। ठीक, अब ये ध्यान रखना कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कितना इंपॉर्टेंट है और ये राइट कितने सारे राइट्स देता है। ठीक, the right is not just confined to a guarantee against taking away of an individual's life, but has wider application. अब ये जो राइट है, क्या ये राइट कन्फाइंड है? कन्फाइंड मतलब सिर्फ यही तक ही है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको क्या करें? मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएं और जस्टिफाइड करवाएं, या फिर एक तरीके से टेकिंग अवे ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, किसी व्यक्ति की लाइफ को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिनाइड नहीं कर सकते, क्या सिर्फ इतना ही है ये राइट? तो ऐसा नहीं है। ये राइट की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, वो बहुत ज़्यादा है। कैसे? तो वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ दिस राइट। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स आए और इन जजमेंट्स के तहत जो राइट है उसके स्कोप को क्या किया गया? एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल एक तरीके से और किया और ये कहा कि इस राइट में कुछ और राइट्स आते हैं, और वो राइट है राइट टू लिव। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी के साथ साथ फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। क्या दिया गया है? फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो ये राइट जो है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें ये बताया गया है कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ आप डिनाइड नहीं कर सकते या उसकी पर्सनल लिबर्टी को कहीं ना कहीं तक डिनाइड नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। बट इसी के साथ साथ जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते गए वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को एक्सपेंड किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से लाइफ डिनाइड नहीं कर सकते, पर्सनल लिबर्टी डिनाइड नहीं कर सकते, उसी तरीके से राइट टू लिव है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी और फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये भी आर्टिकल नंबर 21 के पार्ट हैं। ठीक, अब द कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ। अब कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू शेल्टर है, शेल्टर क्या कहते हैं? कि एक रहने की जगह, चाहे वो कैसी भी हो, ज़रूरी है, और लाइवलीहुड, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी पर्सन बिना मीन्स ऑफ लिविंग के नहीं रह सकता, और वो है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में और क्या क्या आ गया? राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की वजह से ये सारे राइट्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट बने और इस तरीके से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ये इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। और आज का हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या कहता है। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।